नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आपको देंगे तीनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन। कांग्रेस से सोनिया गांधी निर्विरोध निर्वाचित, भाजपा से चुन्नीलाल गरासिया निर्विरोध निर्वाचित, भाजपा से मदन राठौर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें कि तीनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। तीनों ही प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें कांग्रेस से सोनिया गांधी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं और इसी के साथ ही बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया निर्विरोध निर्वाचित है और साथ ही भाजपा से मदन राठौर निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। तो ये तीन प्रत्याशी जो मैदान में थे, तीनों ही प्रत्याशियों के आमने सामने कोई भी नहीं था, जिसके चलते तीनों ही प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी का नाम था और सोनिया गांधी ने नॉमिनेशन किया था। ऐसे में कांग्रेस की ओर से इस बार राज्यसभा में राजस्थान से सोनिया गांधी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं और भाजपा से मदन राठौर के साथ ही चुन्नीलाल गरासिया, ये दो नाम थे और दोनों ही नाम निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि इनके सामने भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को इस दौरान जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि उदयपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उदयपुर पहुंचे हैं अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है, जहां पर बूथ स्तरीय सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस, आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी अपने अभियान शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री ने इसका आगाज किया। विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर दौरा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद। कुछ ही देर में सभा स्थल पहुंचेंगे अमित शाह। विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और यहां से अब सीधे वो सभा स्थल में जाएंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज बड़ा शंखनाद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जा रहा है। यहीं से चुनावी आगाज गृह मंत्री अमित शाह करने के लिए पहुंचे हैं और उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे विशेष विमान से गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की है, वो भी वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी भी है। तो फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में सभा स्थल पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और यहीं से चुनावी आगाज जो है भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और सभा स्थल की भी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। के साथ मैं पुनः आमंत्रित करता हूं श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय आवे और सभा को संबोधित करें। ये थोड़ी सी तकलीफ है मेरी, ये जो डेस्क है ना, ये आप। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको दी है। गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंचे हैं और विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं। इस बीच एक 12 से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रशासकीय आधार और ट्रांसफर नीति के आधार पर एसपी ने राजकुमार चौधरी ने एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स के तबादले किए हैं और इसको लेकर सूची भी जारी की गई है, जिसमें पुलिस लाइन, एसपी कार्यालय और जिले के विभिन्न थानों में तैनात 41 एएसआई, 65 हेड कांस्टेबल, 188 कांस्टेबल शामिल हैं। आदेश में सभी को तत्काल प्रभाव से रिलीव होकर ज्वाइनिंग लेने के आदेश दिए गए हैं।
चुनाव को लेकर बैठक से पहले पंचायत राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन में नजर आए और जिला मुख्यालय से पहले रास्ते में निवाई में आवासीय स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इसके बाद सोरन में ग्राम पंचायत का दौरा किया और ग्राम विकास अधिकारी की अनुपस्थित मिलने पर रजिस्टर मंगवाकर अनुपस्थित दर्ज किया और वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को मूवमेंट रजिस्टर संधारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है। इस दौरान जिला प्रमुख सरोज बंसल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल भैरवा, तहसीलदार रामधन गुजर समेत पंचायती राज और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर हनुमानगढ़ से आपको देंगे, जहां पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। मामला टाउन की बरकत कॉलोनी का है, जहां एक मंदिर के पास बने पानी के गड्ढे में बच्ची डूब गई। जैसे ही इस बात का पता बच्ची के पेरेंट्स को चला तो वे फौरन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बच्ची के चाचा के बारे में एक पुजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी जांच की जा रही है। FIR दर्ज करवाई है श्री मुकेश दास ने। उन्होंने बताया कि मेरे भाई रविदास का घर जो है वो वार्ड नंबर 45 बरकत कॉलोनी में है और उनके घर के पास एक दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर के बाहर पानी निकासी के लिए एक खड्डा स्वयं द्वारा बनाया हुआ है और उस खड्डे में वो 3 साल की बच्ची रविदास की उसमें गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोचिंग सिटी कोटा से है, जहां संभाग के सबसे बड़े अस्पताल MBS की नई OPD में फायर फाइटिंग सिलेंडर में लीकेज होने से हड़कंप मच गया। लीकेज होने से अस्पताल परिसर में धुआं ही धुआं हो गया और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस बीच मरीज और उनके परिजन इधर उधर भागने लगे और घटना के बाद अस्पताल अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो सिलेंडर में लीकेज होने से हड़कंप की ये घटना सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और सभी लोगों को शांत करवाया। हम फायर एक्सटेंशन जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगवा रहे थे और लगाते लगाते अचानक उसकी जो नॉब होती है नॉब खुल गई तो एकदम से उसका प्रेशर लीक हो गया था। इतने में प्रेशर लीक होने के बाद में पब्लिक थोड़ा भयभीत हो गई थी। बाकी कोई हताहत नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई जनानी नहीं हुई, किसी के कोई लगी नहीं। सर एकदम से हड़कंप मच गया यहाँ पर। हाँ, एकदम से पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि ग्रामीण पब्लिक है। ग्रामीण पब्लिक को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की। हमारे जो ये है फायर एक्सटेंशन वाले जो सिलेंडर है तो इसमें जो पाउडर होता है और ये होता है, तो अभी क्या हम 1-2 दिन में इनको सब मतलब अभी क्या सभी को चेक कर रहे हैं। तो सुबह उसको जो हमारा कार्मिक था उसको वहाँ पे टाँक रहा था, टाँक के उसकी पिन को चेक कर रहा था तो पीछे से पाइप खुल गई एकदम से, तो एकदम से उसमें डस्ट और धुआं जैसा निकला तो थोड़ा सा ऐसा लगा पब्लिक। और राज्यसभा से जुड़ी बड़ी खबर, डोटासरा ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को खिलाई मिठाई। चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौर को खिलाई मिठाई। तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। डोटासरा ने नवनिर्वाचित राज्यसभा जो सांसद है मिठाइयां खिलाई, जिसमें चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौर भी रहे। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये नवनिर्वाचित सांसद हैं और सोनिया गांधी तीनों ही नवनिर्वाचित हुए हैं और निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जहां पर मिठाइयां खिलाते हुए लोग नजर आए। संवाददाता राकेश इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं 3 प्रत्याशी जो राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुए हैं
उन्हें मिठाइयां भी खिलाई गई हैं और खासतौर पर विपक्ष के बड़े नेता भी मौजूद रहे इस दौरान। बिल्कुल देखिए, राजस्थान से 3 राज्यसभा के लिए पद रिक्त थे और 3 ही नामांकन आए हैं। तो ऐसे में चुनाव की जो आशंका थी वो कहीं रही नहीं, क्योंकि एक प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस सुप्रीमो है सोनिया गांधी, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और 2 जो है भाजपा की तरफ से। तो चूंकि जब जितनी राजस्थान में सीटें रिक्त थी उतने ही जब आवेदन आए तो निश्चित तौर पर तीनों को ही निर्विरोध जो है इनका निर्वाचन जो है चुनाव आयोग ने मान लिया है। तो अब ये राजस्थान के में जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राहत की बात थी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग या वोटिंग के लिए इसलिए उम्मीद नहीं बनी क्योंकि जितने पद यहाँ पर रिक्त थे उतने ही यहाँ पर आवेदन आए। तो ऐसे में तीनों को जो है राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है और ये निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया, ना ही ऐसे कोई ज्यादा आवेदन आए जिनसे जो है निर्वाचन आयोग जो है चुनाव की संभावनाएं तलाशता। और बिल्कुल इसीलिए हमने कहीं ना कहीं देखा कि किस तरीके से डोटासरा जो है दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जीते प्रत्याशियों को भी मिठाइयां खिलाते हुए नजर आए यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, चूंकि दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी थे वो जीत चुके हैं और अब विधानसभा पहुंचने वाले भी हैं। यहाँ पर विधानसभा पर सभी जमा हैं, चूंकि अब जश्न का दौर है कांग्रेस में, खासतौर पर इसलिए क्योंकि कांग्रेस से जो सोनिया गांधी पहली बार उन्होंने राज्यसभा का जो है चुनाव लड़ा है और उसके लिए राजस्थान को चुना है। चूंकि राजस्थान कांग्रेस की एक जिम्मेदारी बन गई थी कि जब कांग्रेस सुप्रीमो अगर राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, और वो भी पहली बार, तो उनको निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी के तौर पर उसे देखा गया था और कांग्रेस अपने इस अभियान में सफल भी हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट के साथ साथ कांग्रेस अपनी मजबूती की ओर आगे बढ़ने के प्रयास कर रही है। अगर सोनिया गांधी का और गांधी परिवार का इस पर राजस्थान के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई देती है तो वो उसका लाभ प्रदेश कांग्रेस को भी हो सकता है। चूंकि भाजपा के 2 प्रत्याशी जीते हैं और दोनों प्रत्याशी 2 ही आवेदन आए थे, दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध जो है चुन लिया गया है। अब भाजपा में भी जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और उन सभी कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही थी तो वो सभी अटकलें और आरोप अब जो है निराधार हो गए हैं और अब निर्विरोध निर्वाचन का मतलब यह है कि 2 प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किया था दोनों के दोनों चुन लिए गए हैं और अब क्रॉस वोटिंग की या किसी और तरह की संभावनाओं की, खरीद फरोख्त की, उस तरह की संभावनाएं जो होने की उम्मीद थी वो अब कहीं किसी प्रकार की नहीं है। यानी जो राज्यसभा के चुनाव हैं वो पूरे तरीके से पारदर्शी, निष्पक्ष था और सही सामने आए हैं। चूंकि आवेदन 3 आए थे और तीनों आवेदनों को तीनों जो आवेदनकर्ता थे उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए, निर्विरोध तो घोषित कर दिया गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऐसे नाम जिसमें चुन्नीलाल गरासिया का नाम है, मदन राठौर का नाम है, ये दोनों ही नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए और सोनिया गांधी को इस बार कांग्रेस ने यहां से राज्यसभा भेजा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का? बिल्कुल देखिए, इसमें भाजपा नेतृत्व ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी प्रदेश भाजपा को। गरासिया और मदन राठौड़ 2 प्रत्याशी उतारे थे और 2 प्रत्याशियों के अलावा अगर कोई प्रत्याशी कहीं से किसी तरीके से सबसे पहली बात आती है कि जो समर्थन करता राज्यसभा के लिए 10 विधायकों का समर्थन बहुत जरूरी है। यानी जब कोई प्रत्याशी अगर तीसरी पार्टी का आवेदन करता राज्यसभा के लिए या इन दोनों पार्टियों में से कोई प्रत्याशी करता तो उसके समर्थन करता विधायक प्रत्याशियों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन चूंकि जो पार्टी ने जिन को चुना, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, भाजपा ने 2 प्रत्याशी, चूंकि 2 प्रत्याशियों की जीत यहां पर नजर आ रही थी भाजपा को, जिस तरीके से भाजपा का यहां पर विधान संख्या में जो संख्या बल है उसके आधार पर 2 प्रत्याशी जीत सकते थे, वहीं कांग्रेस की जो संख्या बल है उसमें एक ही प्रत्याशी यहां पर जीत सकता था। तो किसी तरह की एक ये कहें जो खरीद फरोख्त की आवश्यकता शायद नहीं महसूस हुई, ना ही क्रॉस वोटिंग की ऐसी कोई संभावना थी। 3 प्रत्याशी और 3 पद और तीनों के आवेदन जो है सही पाए गए, तीनों को ही अब निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। तो ये परंपरा राज्यसभा चुनाव की निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत दे रही है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव हैं और इस तरह के चुनाव अगर निष्पक्ष और निष्प्रभावी तरीके से होंगे तो
उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और उसी दिशा में राजस्थान से एक अच्छा संदेश लोकसभा चुनाव से पहले गया है कि 3 सीटें थी, 3 प्रत्याशी आए और तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। कितनी देर में पहुंच जाएंगे विधानसभा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विधानसभा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंदर गाड़ियों की लगातार आवाजाही तैयार है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। तमाम जो विधायक दल के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आएंगे। जो नए जो राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, संभवतः उनके भी यहाँ पर आकर के और उनको मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी और उनका स्वागत भी। तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं।